जैसा। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है ब्लड रिलेशनशिप, रक्त संबंध। रक्त संबंध। रक्त रेड रेड रहता है इसलिए रेड से लिख दिए हैं रक्त संबंध। स्क्रीन दिख रहा है सबको क्लियरली? जैसा। हम्म। तो इसका लेक्चर का शुरुआत हम लोग इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ रिश्ते देख लेते हैं। तुम लोग के घर में, तुम्हारे बगल में सब लोग का कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, तो उन रिलेशनों को कुछ देख लेते हैं। किताब में क्या क्या रिलेशन है कुछ कुछ मैं भी देख लेता हूँ। मैं भी इस मामले में बहुत कमजोर हूँ। किसको जेठानी, किसको देवरानी, किसको क्या बोलते हैं हमको खुद भी कंफ्यूजन रहता है। तो जो लोग कंफ्यूजन में रहते हो आज ढंग से देख लो, हम लोग बढ़िया से देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे खून का रिश्ता। खून का रिश्ता। तो खून का रिश्ता में एक व्यक्ति है, मान लेते हैं ए। ए है अजय मान लेते हैं। इसके खून के रिश्ते में कौन आएंगे? इधर बेटा लोग आएगा, बेटी, इधर इसका पिता पिताजी। और माता। साथ में इधर में हो जाएगा इसका भाई और इधर हो जाएगा बहन। ये सारे के सारे क्या हैं? रिलेशन। खास खून के रिश्ते हैं। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये मोस्टली एकदम रिलेटेड खून के रिश्ते हैं। लेकिन ये मतलब वो नहीं पूछेगा कि कौन खून का रिश्ता है, क्या का रिश्ता है। तो कुछ रिश्ते देख लेते हैं। सबसे पहले बताओ, फुआ किसको बोलेंगे? फुआ। पापा की बहन। पापा के बहन को। पिता के बहन को हम लोग बोलेंगे फुआ। फूफा। फुआ के हस्बैंड। पिता के जीजू को भी बोल। हाँ, वो तो है ही। फूफा उन्हें फुआ के पति को। फुआ के पति को। उसके बाद और सबसे ज्यादा आदमी लोग कंफ्यूजन रहता है, बुआ किसको बोलेंगे? बुआ। वो भी फुआ ही में आता है। फुआ को ही बुआ बोलते हैं। फुआ और बुआ एक ही चीज है। उसके बाद किसमें कंफ्यूजन रहता है? ताऊ। ताऊ किसको बोलते हैं? बड़े पापा। बड़े पापा को ताऊ बोलते हैं। उसके बाद चाचा तो तुम जानती हो। जीजा किसको बोलते हैं? यहाँ शादी आए हैं एक हॉल में। भैया। अरे जीजा इतना घर किसको नहीं बोलेंगे? था जब हम जानते थे तब। दिव्या माइक ऑफ करो रे, रिकॉर्डिंग हो रहा है सीधे यूट्यूब में, इसी को डायरेक्टली डालते हैं ना। फिर बाद में तुम लोग बोलते रहिए कि क्या रिकॉर्ड हो गया बोल के। यूट्यूब में सब सुनेगा तुम लोग। मतलब जब भी तुम लोग को नहीं बोलना है माइक ऑफ कर देना, अन्यथा वो रिकॉर्ड हो जा रहा है और रिकॉर्ड होगा तो वो सीधे यूट्यूब में चला जा रहा है। इसीलिए जब एक्स्ट्रा किसी के साथ बात कर रहे हो वगैरह वगैरह। तो जीजा किसको बोलेंगे?
दीदी का दीदी के हस्बैंड को। दीदी का पति। बहन के पति को। इसी को लड़की लोग जीजू कर देता है ना। बहनोई, बहनोई किसको बोलेंगे? जीजा को ही बहनोई बोलते हैं। यही है जीजा ही। यस। चलो बहनोई। बहन और का पति को ना बहनोई बोलेंगे, जीजा तो होता है दीदी का पति को। ये बहन का, हाँ चलो, ये बहन के पति को बोलेंगे बहनोई। मुंडारी में थोड़ा बहुत सेम रहता है, लेकिन हिंदी में बहनोई होता है बहन के पति को। जीजा को ही ना बहनोई बोलते हैं। हिंदी में बहनोई मतलब बहन के पति को बोलते हैं। थोड़ा सा हिंदी में अलग है, थोड़ा सा। चल देख लें। उसके बाद आता है क्या? ननद किसको बोलते हैं? नाना पिताजी का बाप, पापा। पति की बहन को बोलेंगे। हाँ, पति के बहन को बोलेंगे ननद। साला किसको बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पत्नी का भाई को। पत्नी के भाई को बोलते हैं साला। उसके बाद आता है भाई बहुत बधू किसको बोलेंगे? भाई की, भाई बधू मतलब भाई की पत्नी को ना। छोटे भाई के पत्नी का। उसके बाद और क्या हो सकता है? नाती किसको बोलते हैं? नाती, बेटी के बेटी या बेटा को। नाती, नाती और नातिनी। अच्छा, ये नाती लड़का है कि लड़की है? लड़की। लड़का सर। लड़का 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 है। लड़का है। लड़का है नाती ये। माने तो लड़की होती है। और ये इसका नातिन लड़की। बेटी का बेटा ना, बेटी का बेटा। हाँ। और नातिनी, नातिनी ये हो गया, ये लड़की है। और क्या? बेटी के बेटी, बेटी के बेटी को बोलेंगे इसका। अब आओ, सास ससुर तो जानती हो किसमें। और अच्छा, देवरानी किसको बोलते हैं? अभी तक हमको भी कंफ्यूज रहा था। देवरानी, पति के बहन को है ना। देवर के पत्नी को दे। अच्छा, ननद को ही देवरानी बोलते हैं ना? नहीं, देवर के पत्नी नहीं, वो अलग। कहीं लिखा देवर हुआ के है उसमें। पत्नी को वाइफ को देवरानी बोलते देवरानी हैं। बोलते हैं क्या? देवर के वाइफ को देवरानी बोलते हैं क्या? हाँ। अच्छा, हाँ, मतलब कि लड़का का भाई उसकी पत्नी को बोलेंगे। हाँ तो वही बोले ना, देवर के पत्नी को देवरानी। हाँ। जेठानी, लेकिन बहुत कोई बोलता है जेठानी देवरानी। जेठानी होता है वो लड़का की बड़ी दीदी को बोलते हैं। जो बड़ा भाई के पत्नी को बोलते हैं जेठानी। जेठानी हो गया पति के बड़ी बहन को। बड़े भाई के पत्नी को, बड़े भाई की भाई पत्नी की को। पत्नी को भाई। बड़ा कंफ्यूजन है हमको भी। तो पति के दीदी को क्या बोलते हैं तब?
पति के दीदी को जेठ सास। हाँ जेठ सास जेठ बोलते हैं। सास, जेठ सास बोलते हैं। जेठ सास। यस। ये रिश्ता ना बड़ा दिक्कत वाला रहता है, हालांकि इतना डेप्थ नहीं जाता है क्वेश्चन में। जेठानी क्या बोला तुम लोग? बड़े भाई की पत्नी को। बड़े भाई की, बड़े भाई की भाई की पत्नी को तो भाभी हो भाभी नहीं गया। बोलेंगे? अभी नहीं, नहीं जैसे आप बोलते हैं। पति को जेठानी बोलते हैं। अच्छा रहने दो अभी, अगला क्लास में हम खुद ही ढूंढ के लेके आएंगे, हमको खुद ही कंफ्यूजन लग रहा है। तुम लोग भैंसुर की पत्नी को। भैंसुर की हाँ ये पत्नी। सही बोली अभी। हाँ तो वही तो बोले पत्नी। हाँ ठीक है, भैंसुर की अरे वाला देवर का पत्नी। देवर के पत्नी, और इसको ज्येष्ठ के पत्नी ना। भैंसुर के ज्येष्ठ, पति भैया के हाँ पति। तो ज्येष्ठ भैंसुर को ही बोला था, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के पत्नी। जेठ सास। अरे ज्येष्ठ, जेठ साठ अलग है, इतना ही काफी है, इतना नहीं काफी है। चलो, दिमाग खराब रहता है ये सब रिलेशन, हमको भी नहीं पता रहता है, घर पर जाते हैं किसको सास तो किसको जेठ सास तो किसको क्या बोलते बोलते आदमी का हालत खराब हो जाता है। चलो अब देख लेते हैं कुछ। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो एक ट्री बना लेते हैं तुम लोग को। सबसे पहले तो होगा स्वयं। स्वयं, अब इसके इसके ऊपर क्या होगा? माता पिता हो सकता है, माता पिता। माता पिता, या और इसके समकक्ष। समकक्ष में वही होगा, चाचा चाची जो भी है, ताऊ ताऊ, ये सब सब उसके समकक्ष में आ जाएंगे। उसके ऊपर और उसके दादा ऊपर हो दादी। जाएगा दादा दादी दादी, और इसके ऊपर हो जाएगा परदादा, परदादा दादा दादा बड़ा परदादा। पापा ताऊ बोलते हैं, पंजाबी में ताऊ बोलते हैं ना। नहीं, हिंदी हिंदी में भी। पर नाना, पर नानी, इसी तरह यहाँ हो जाएगा नाना नानी में, नाना नानी। अब इससे नीचे की बात करें तो क्या हो जाएगा? बेटा पुत्र, पत्नी होगा। पुत्री। देखो अभी अभी आ रहा है कोई, देख देख रहे हो? इस तरह से जब तुम लोग एंट्री करोगे लेट में और भाग भी गया, तो इस तरह से एंट्री अब नहीं मिलेगा। अभी तो तुम लोग को एंट्री दे देते हैं, लास्ट में आओगे नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक ही उपाय है, अपना ईमेल आईडी हमको दे देना। कहने का मतलब है इसके समकक्ष। इसके नीचे क्या हो जाएगा? पोता पोती, या फिर नाती नातिन। और इसके भी नीचे क्या हो जाएगा? पर पोता, पर पोता, पर पोती, या फिर पर नाती, पर नातिन। ये है रिलेशन। इतना चीज एक बार याद कर लो तो सब काम हो जाएगा। और गौरची इतना लेट क्यों? जब आधा घंटा पहले लिंक पहुंच गया है तो तुम लेट सर नहीं सोए हुए किए। थे, अचानक जागे यहाँ घर आए थे तो थक गए, पैदल चल के आए थे ना आज। चलो इसके लिए तालियां बजाओ सारे स्टूडेंट, ये सो रहा था, तालियां बजाओ। इस तरह के स्टूडेंट चाहिए मुझे, जो सोता रहे। चलो आगे देखो। अब आगे कुछ चीजें होती हैं, वो होती हैं इस तरह से। जब हम लोग बनाएंगे ना तो कुछ चिन्हों का प्रयोग करेंगे, चिन्ह।
क्वेश्चन बनाएंगे तो कुछ चिन्हों का प्रयोग करेंगे। चिन्ह में से जैसे क्वेश्चन बनाना है और उस जैसे अभी ट्री बनाया ना, इस तरह का जब ट्री बनाएंगे तो चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो कहीं यदि हम लोग को लिखना है पुरुष, पुरुष मान लेते हैं ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये पुरुष है, तो डायरेक्टली क्या क्या कर देंगे, इसमें लगा दो प्लस। समझ जाना ये क्या है, पुरुष है। महिला, महिला को डिनोट करना है तो ए लिखो, इसमें माइनस कर दो, ये हो गया महिला। यदि कहीं तुमको दिखाना है भाई बहन का क्लोज रिलेशन, भाई बहन, तो इसको इस तरह से डॉटेड से दिखा दो, ये ए होगा, बी होगा। अच्छा आप बताओ, इसमें से मान लेते हैं ए है बहन और ए है भाई, तो ए के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस ये है भाई तो प्लस होगा और प्लस, बहन है तो माइनस। अब बताओ कौन सा रिलेशन है दोनों में, बहन 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 बहन। इसी तरह भाई भाई भी हो जाएगा, दोनों में प्लस प्लस हो जाएगा। अब दिखाना है कोई कपल है, कपल मतलब पति पत्नी, पति पत्नी, पत्नी यही लिखना, पत्नी भी लिखने नहीं आ रहा इस तरह से। तो ए इस तरह लगा दो, बी और यहाँ लगा दो प्लस, मतलब दोनों का शादी हो गया है। प्लस चिन्ह से मतलब एक दूसरे से क्या हो गया, जुड़ गए, लोग शादी हो गया है, इस तरह से दिखा सकते हो। तो और क्या हो सकता है, यही यही है मैंने बोला। और इसके अलावा जो तुमको नहीं पता कि क्या है, तो मतलब खाली रखने देना, मतलब नहीं पता, नहीं पता, क्या कर दो, ए और बी, इसके बीच खाली रंग है, ठीक है। ये था रूल नंबर, ये रूल नंबर 1 कर दो, ये रूल नंबर 1 कर दो। अब आओ रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 में क्या है, एक सेंटेंस है। अच्छा रूल नंबर 2 में क्या बोलता है, नाम से लिंग का निर्धारण नहीं करना है, निर्धारण नहीं करना है। मान लेते हैं यहाँ लिखे हैं संजू, तो ये लड़का है कि लड़की है, पता नहीं। लड़के, पता नहीं। यहाँ क्या बोला है, नाम से लिंग का निर्धारण नहीं करना, लड़का की लड़की है हम लोग नहीं बता सकते नाम से। मान लेते हैं मेरा नाम ही लिखो, इसका भी मतलब ये मत समझ लेना कि इसका मतलब लड़का ही होगा, हो सकता है लड़की भी हो सकती है। रीजनिंग के अनुसार संदीप लड़का की लड़की है, लड़का पता नहीं। पता नहीं। पता नहीं रे बुड़बक लोग, इतना बता रहे हैं तो लोग समझ में नहीं आ रहा है कि रीजनिंग के अनुसार कोई भी नाम होगा, इससे हम नहीं बोल सकते कि वो लड़का होगा कि लड़की होगा, जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि उसकी पत्नी है, उसकी बहन है, तो इससे हम लोग को पकड़ना है, ना कि केवल नाम देखा संदीप हाँ लड़का है, ऐसा नहीं करना है रीजनिंग में। क्या समझ में आया? ओके सर। क्योंकि देखो संदीप हम लोग नॉर्मली लड़का समझ लेते हैं, लेकिन हरभजन की बहन का नाम है संदीप, हरभजन सिंह जो क्रिकेटर है उसकी बहन का नाम है संदीप, संदीप कौर।
बोलो। संदीप से तुम लोग को पता चला कि वो लड़का है कि लड़की है? हम लोग के एरिया में संदीप मतलब लड़का मान लेते हैं, लेकिन पंजाब में हरभजन सिंह है संजू उनकी बहन का नाम। का भी नाम होता है सर, लड़का का भी नाम होता है संजू। हाँ, तो इसीलिए तुम लोग को क्या करना है, रीजनिंग में नाम को देख के उसका लिंग का निर्धारण नहीं करना है, सीधे बोल देना है नहीं पता, पता नहीं, जब तक कि क्वेश्चन ना बोले। आप रूल नंबर 3 में आओ। 3 क्या बोल रहा है? 3 बोल रहा है, देखो राम रहीम का भाई है जो सोहन का पिता है। ये तीसरा है, और एक चौथा। चौथा क्या है? राम रहीम का भाई है और वह सोहन का पिता है। तो इसमें से जो हमको बताओ, सोहन किसका पिता है? मतलब सोहन का पिताजी कौन है? राम। 3 नंबर में बताओ, सोहन का पिता कौन है? यहाँ पे भी राम ही हो। राम है। तुम लोगों के अनुसार? रहीम होगा। अच्छा, सोहन का पिता एक व्यक्ति राम बोल रहा है और एक व्यक्ति रहीम बोल रहा है। सर यहाँ पे तो सोहन को ही पिता लिखे हैं आप 3 नंबर में, ये दोनों तो भाई हो जाएगा। अरे सोहन, अरे यही तो बोल रहे हैं, दोनों का राम पिता है रहीम, सर। राम रहीम का भाई है जो सोहन का पिता है। तो मतलब सोहन का पिताजी कौन है? राम है या राम। रहीम? राम राम राम। राम। सब लोग राम। राहिम तो हाँ। उसका भाई हो गया। अच्छा, हाँ, नीचे राम वाला तो में बता दो, नीचे वाला में बताओ, नीचे वाला में राम रहीम का नीचे भाई है और वह सोहन का पिता है। नीचे वाला में भी राम ही होगा। रहीम होगा सर। अब दोनों में तुम लोग एक ही चीज बोल रहे हो, दोनों तो सर सेम हमको नहीं होना समझ चाहिए। में नहीं आ रहा। सरेंडर कर इसमें दो। तो रहीम होगा सर। चलो, यहाँ पर रहीम किसका? सोहन का। अब मैं बोलता हूँ, हाँ, तुम लोग नहीं बस होगा। सुनोगे। तुम लोग सब माइक बंद करो और बस सुनो, मैं बताऊंगा वही सच होगा, ठीक है? ये दोनों के दोनों गलत है, वो वाला सही है। अब सुनो, कोई कुछ नहीं बोलेगा अभी, बस सुनेगा, ठीक है? हम लोग बस सुनेगा। जब भी क्वेश्चन में इस तरह का दिखे तो यहाँ पर एक चीज है जिसके जुड़ेगा, जो जैसे ही दिखेगा ना, तो मतलब ये इसके जो पहले होगा उसके बारे में बात कर रहा है। मतलब जो सोहन का पिता है, मतलब जो सबसे पहले कौन मिला? रहीम। तो मतलब जो से हम लोग को समझ में आया कि किसके बारे में बात हो रही है? रहीम के बारे में बात हो रही है। मतलब
सोहन का जो पिता होगा कौन है? सोहन का पिता कौन होगा? रहीम। सोहन का पिता हो जाएगा रहीम, क्योंकि रहीम, अरे लिखने भी नहीं आ रहा हूँ आज। रहीम, क्योंकि जो के सामने कौन है? रहीम है। यहाँ इस तरह भी लिख सकते हो, जो का प्रयोग उससे पहले वाले के लिए किया जाता है। मतलब जब भी क्वेश्चन में जो और रहे, तुम लोग को क्या हो जाना है? एक्टिव मोड में आ जाना है और समझना है जहां तुम लोग को जो दिखा, तो जो जैसे दिखा तो उससे पहले जो भी दिखेगा उसी के बारे में बात हो रहा है। मतलब जो लिखा हुआ है, मतलब इसके जस्ट पहले कौन मिला? रहीम मिला, मतलब रहीम के बारे में बात हो रहा है। ये कौन है? सोहन का पिता है, ना कि राम का पिता है। और जहां और दिखेगा ना, यहाँ क्या दिख रहा है? और ये किसके बारे में बात करेगा? ये बात करेगा शुरुआत वाले के बारे में। शुरुआत वाले के बारे। तो अब बताओ, शुरुआत में कौन है? राम है। शुरुआत में है राम। कहने का मतलब अब हो जाएगा सोहन का पिता कौन हो जाएगा? राम हो जाएगा। ये चीज याद रखना, ये कंफ्यूजन नहीं रखना। सबसे बड़ा गलती आदमी यही करता है। और अभी तो एक दो लड़का तो ऐसे भी बोल रहा था कि दोनों है। अरे भाई, राम और रहीम दोनों भाई भाई है, तो फिर अ, दोनों दोनों का पिता कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? हाँ सर। हम्म, चलो। एक एग्जांपल के थ्रू तुम लोग को पूछते हैं। अब बताओ तो, ए बी की बहन है। ए जो है बी की बहन है, जो सी का पिता है। इसमें बताओ, रिलेशन बना के दिखाओ। बी। बी उसको पिता रिलेशन है बना के इसलिए। बताओ। एक डायग्राम बनाओ, डायग्राम में दिखाओ कि ए का भाई कौन है, बी का भाई कौन है, उसका बेटा कौन है, ऊपर नीचे सब करो जल्दी। सब लोग कॉपी पकड़े हो कि बस ऐसे ही मजाक करने आए हो क्लास में? कॉपी जल्दी पकड़े बनाओ। हैं सर। कॉपी पकड़े हैं सर, कॉपी पेन पकड़े हैं। जल्दी बना इसको। नीचे और एक क्वेश्चन लिख देते हैं, उस पे किस पे हम लिख देते हैं? और पे। ए बी का भाई और सी का पिता है। चलो दोनों बना जल्दी।
सेकंड वाला में बी आंसर आएगा। मैं वो नहीं पूछा हूँ ना, पहले रिलेशन बनाओ, रिलेशन बनाने के बाद क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोग से। पहले रिलेशन बनाओ कॉपी में, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे। तब तक हमको पानी पीने दो, पानी प्यास लग गया। ऊपर वाला किससे बन गया? बन गया सर। बी बी है हम्म। पिता। अब बताओ, क्वेश्चन सुनो, दूसरे नंबर में है ए। क्वेश्चन सुनो पहले। क्वेश्चन क्या है? सी का पिता कौन है? सी का पिता बी है। ऊपर में बी। बी। सर बहन बोल रहा है तो पिता कैसे हो सकता है बी? ऐसा नहीं होगा, सी ऊपर में होगा, नीचे ए प्लस में होगा, बी माइनस में होगा। सी का पिता कौन हुआ? बी सर। बी, बहुत बढ़िया। और ए और सी में क्या रिलेशन है? भाई भाई बहन। बहन का रिलेशन है। नहीं सर, नहीं, अब पता नहीं हुआ ए क्या और बन रहा है, ए और लेकिन सी पता में नहीं। पूरा होगा। ए बी का बहन है, बी का बहन ए ना है। तुम लोग से क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसको आंसर करो, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ए और सी में क्या रिलेशन है, बस। फूफू भतीजा की भतीजी, फूफू भतीजा। हाँ सही, हुआ हुआ होगा रे बुड़बक लोग। देखो अब कैसे बनाते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है क्या? सी। सी का पिताजी कौन है? बी। और इसकी बहन है ए। ये माइनस हो जाएगी। सी की फुआ है ए। हाँ, इसको डॉट डॉट से दिखाना पड़ता है भाई बहन को। ये है प्लस में। तो बताओ ये क्या है? पिताजी की बहन, मतलब फुआ। फुआ, ये है आंसर। अब समझ में आया किस तरह से रिलेशन हम लोग को पकड़ना है? अब नीचे वाला में बनाओ। नीचे वाला में क्या हो जाएगा? सी का पिताजी कौन है? ए ए। ए। और इसका भाई कौन है? बी। बी। तो सी और बी में क्या रिलेशन है? सी का चाचा है। चाचा, बहुत बढ़िया। ये इसका क्या है? चाचा हो जाएगा। ये हुई ना बात, इस तरह से बनाने में हो रहा है तुम लोग क्या क्या बनाने लग जाते हैं। अब कंफ्यूजन दूर हो गया सबका? हाँ सर। चलो अब मैं बुक से कुछ कुछ क्वेश्चन निकालता हूँ और तुम लोग को बनाने बोलता हूँ, देखते हैं क्या क्या बनाते हैं। इतना जितना रूल एंड रेगुलेशन आज बना है उस सबको यदि तुम लोग पढ़ के आ गया तो अब दिक्कत नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन में आ गया है। अमित राहुल का बेटा है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तुम लोग माइक ऑफ रखना, सबको माइक ऑफ।
क्वेश्चन क्या है, अमित राहुल का बेटा है, राहुल की बहन सरिता को एक छोटा बेटा सोनू तथा एक छोटी बेटी रीता है, राजा सोनू का मामा है। तो तुम लोग को बताना है रीता और राजा में किस प्रकार का संबंधित है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। चलो कोशिश करो, हालांकि पहला क्वेश्चन है मैं ही बना दूंगा, तुम लोग को नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं तुम लोग कितना समझे हो क्या। क्या समझे हो एक बार प्रदर्शन करो। मौसी होगा सर। मौसी, चलो एक बार बनाते हैं, क्या बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है मैं ही बना देता हूँ तुम लोग को। सबसे पहले शुरू करेंगे, अमित राहुल का बेटा है, तो अमित से शुरू कर देते हैं। अमित क्या है, राहुल का बेटा है, यहाँ कहीं होगा अमित, इसका बाप कौन है, राहुल, ठीक है। अब क्या बोलता है, राहुल की बहन सरिता, इसकी एक बहन है, ये पिता है तो ये प्लस हो ही जाएगा, और ये सरिता ये हो जाएगा माइनस। सरिता का क्या है, एक बेटा है और एक बेटी है, कौन है, एक है सोनू और एक है रीता, और दोनों है भाई बहन। तो रीता क्या है, बेटी है, माइनस ये है बेटा, प्लस ये बेटा था तो ये प्लस। उसके बाद क्या बोल रहा है, राजा सोनू का मामा है, सोनू का मामा राजा है, सोनू का मामा, ये कैसे बनेगा, मामा भगनी है वो लोग। सोनू का मामा कौन हो सकता है, सोनू का मामा राजा है। हाँ यही बोल रहा है, राजा जो है सोनू का मामा होगा। तो सोनू का मामा कहीं इधर होगा, सोनू का मामा कहीं अलग में, मतलब हाँ सरिता नीचे सरि, करो सर। सरिता मिला के से देख के तो राइट साइड मिल जाएगा सर, पूरा ये लोग भाई बहन है ना, सरिता और उसका मामा। सरिता और राजा दोनों भाई बहन हैं। इसका मामा मतलब इसका मामा का कहने का मतलब है कि राहुल राहुल इसका मामा तो है ही, लेकिन इसी का कोई और एक भाई होगा। वो है राजा ना। ये है राजा, और ये भी मामा है तो ये प्लस होगा। तो पूछा क्या है, रीता राजा से किस तरह संबंधित है। अब तुमको रिलेशन निकालना है कहाँ, इसमें और रीता में, रीता में रीता बताओ। के मामा भगनी। मामा सर, मामा और हाँ भगनी। हाँ, तो यहाँ ये चीज पूछा क्या है, देखो ये पूछा है कि रीता राजा से भागने लग किस किस तरह से संबंधित है। तो मतलब राजा का इस पे देखना है, तो ये क्या हो जाएगा, भांजी, भांजी हो जाएगा। तो मतलब जिसको करना है ना
वो पहले दिखेगा। रीता राजा से, किससे? राजा से किस प्रकार संबंधित है? तो रीता क्या है? भांजी है किसका? राजा का। तो आंसर क्या हो जाएगा? भांजी। इस तरह से बनाना। सब लोग सीख गया होगा कि नहीं सीख पाया? थोड़ा थोड़ा डाउट में ही रहते हैं। सीख गए, बहुत बढ़िया। कौन सीख गई? दिव्या सीख गई क्या? सर नहीं, हम नहीं सीखे हैं। तुम अभी तक नहीं सीखी? सीखे हैं पर उतना नहीं। क्या दिक्कत हुआ बताओ। अच्छा, और एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें तुम ट्राई करना। और एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें तुम ट्राई करना। दया का भाई अमित अमित है। दया चंद्र का बेटा है। विमल चंद्र के पिताजी हैं। तो अमित का विमल से क्या संबंध है? क्या संबंध है? बनाओ। अब ये तो तुम लोग का काम, तुम लोगों को बनाना है। इसको मेहनत करो, कुछ भी करो, इसको बनाओ। सर क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़िए, कटा हुआ दिख रहा है। तुम ज्यादा वो कर लिया होगा, उसको क्या करने बोलते हैं, उसको ज्यादा तुम जूम आउट कर लेगा। फिर से सुनो, एक बार क्या कर लेना, बगल में मिनिमाइज कर लेना या बैक कर लेना, तो सही हो जाएगा। दया का भाई अमित है। दया चंद्र का बेटा है। विमल चंद्र के पिताजी हैं। तो अमित का विमल से क्या संबंध है? सर पोता। पोता। किसका आंसर है? ईशा का? यस सर। चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। बाकी लोग का आंसर बताओ। पोता। पोता है। पोता। पोता। दादू आ रहा है। दादू आ रहा है किसी का? दादू या पोता? दादा या पोता सर? यहाँ में आंसर नहीं करना है। यहाँ हाँ देखो, हाँ जैसे अमित का मतलब अमित, अमित को ये विमल क्या बोलेगा, ये पूछ रहा है। पोता सर। पोता। चलो बनाते हैं। सबसे पहले देखो कौन है। दया का भाई अमित है। जीजा होगा शायद। जीजा। दया। सबसे पहले कैसे बना रहे हैं देखो, सबको, सबकी नजर यहाँ। मोबाइल मोबाइल मतलब ठीक है, मोबाइल से ही देखोगे हमको। मोबाइल में सबकी नजर यही होना चाहिए, बगल में क्या हो रहा है कि कौन किससे बात कर रहा है, उससे ध्यान नहीं जाना चाहिए अभी, केवल और केवल स्क्रीन में। नहीं तो बहुत मार खाओगे तुम लोग। दया है और दया का भाई अमित है। दया का भाई अमित है, यहाँ लिखो अमित। तो इसमें से भाई कौन है?
अमित। अमित। अमित मतलब ये हो जाएगा क्या प्लस। अमित होगा। दया के बारे में नहीं पता कि ये लड़का है कि लड़की है, समझा। जी सर। दया चंद्रा का बेटा है। जो दया है चंद्र का बेटा है। तो दया के ऊपर क्या हो जाएगा, चंद्रा। दया जो है चंद्र का बेटा है, तो मतलब अब पता चल गया दया लड़का है कि लड़की है। लड़का। लड़का है। लड़का। नाम से लड़की जैसे लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये लड़का है। ये तो फिर वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो तुम लोग, उसमें दया भाभी है, जेठालाल की पत्नी। तुम लोग क्या देखोगे, सब लोग गांव वाले देखते हो हैं गए सर। क्या? अच्छा, एक दो शहर वाले भी हो। लड़का का नाम भी काजोल है सर। तो इसीलिए तो शुरुआत में ही तुम लोग को बोल दिए हैं कि मतलब नाम के अनुसार नहीं बोलना है कि लड़का की लड़की। चलो आगे आओ। विमल चंद्रा के पिताजी हैं। अरे इसका भी बाप है, बाप का बाप, समझ रहा। इसका बाप कौन है, विमल। विमल। विमल विमल है, ये चंद्रा के पिताजी हैं, तो ये तो लड़का है। अब पूछा गया है अमित का विमल से क्या रिलेशन है, दोनों में क्या रिलेशन है यहाँ से यहाँ। तो हमको देखना अमित का, जिसका बोलता है वो। तो अमित कौन है, विमल का पोता है। क्या हो जाएगा, अमित विमल का पोता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सर चंद्रा के बारे में तो पता नहीं चला है, लड़की है कि लड़का। नहीं, उसके बारे में हम लोग को नहीं पता चल रहा है कि चंद्रा अच्छा चंद्रा के दया चंद्रा का बेटा नहीं पता चल रहा है। तो ऐसे केस में तुम ये भी बोलना चाह रहे हो कि ये पोता की जगह ये भी हो सकता है ना, नाती। पोता की जगह नाती भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन नहीं था। मतलब इस तरह का मतलब कंफ्यूज नहीं करेगा कि वहां नाती भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यदि उसका नहीं दिया, मतलब ऑप्शन में ये दिया हुआ था। ऑप्शन में क्या क्या दिया था, हम ऑप्शन दिए थे नहीं तुम लोगों को। बहन, पोता, दादा, भाई, चाचा, ये दिया हुआ था। पोता, दादा, भाई, चाचा। अब यदि जब तुम लोग बोल ही दिया है ये पोता है, तो मतलब अब चंद्रा के बारे में बताओ कि लड़का है कि लड़की है। सर लड़का। लड़का, वेरी गुड। लड़का है। ये भी लड़का है। आंसर को देखते हुए हमको पता चला कि चंद्रा भी लड़का है, तभी जाके ये पोता हुआ। क्योंकि पोता की जगह यदि नाती लिखा हुआ रहता तो ये लड़की। ऑप्शन में यदि पोता ना रखे नाती रहता ऑप्शन में, तो हम लोग बोलते कि ये क्या है, लड़की। तो इतना डेप्थ तुम लोग से नहीं पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, इजीली तुम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो सब लोग कोई रीजनिंग का एक बुक भी रख लेना,